वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। आपको याद होगा बेटा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर कराया था कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम प्लेस कर देते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है। F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, आपको याद होगा। वेक्टर फॉर्म में F इक्वल टू क्या कराया था मैंने, आई इन ब्रैकेट एल क्रॉस बी। इस पर हमने बहुत सारे केसेस कराए थे, कुछ एक आधा न्यूमेरिकल भी करवाया था, डिस्कस किया था। इसी में थोड़ा सा हम प्रोसीड करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी एक एप्लीकेशन ही कह सकते हैं। ये सीबीएसई बोर्ड में सीधे सीधे 3 मार्क्स किया था। तो पहले मैं इसको डिस्कस करता हूँ कि अगर 2 वायर हम रखें एक दूसरे से r डिस्टेंस के ऊपर और दोनों में करंट पास करें सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो सर्टेनली इन दोनों एक दूसरे के को अफेक्ट करेंगे, एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होंगे। क्यों इन्फ्लुएंस होंगे, बात समझ में आ रही होगी। एक वायर में करंट जाएगी तो उसके सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, दूसरी वायर में जब करंट डालोगे तो उसके सराउंडिंग भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो पहला वायर वाला जो वायर है वो दूसरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट होगा और दूसरा वाला पहले वायर की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट होगा, और दोनों पे क्या लगेगा, फोर्स। तो हमें क्या करना है, फोर्स निकालना है बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं बेटा। क्या निकालना है बेटा, देखिए मेरे बच्चे, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन 2 स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। बहुत आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो हम डेरिवेशंस करा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड में डायरेक्ट आते भी हैं बेटा, उनको सभी बच्चों को याद करना है, समझ लें, बहुत ही आसान है। देखिए मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, मान लो 2 वायर हैं, एक हमारा PQ है, दूसरा RS है, और दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रही है, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है बेटा, R। इनफाइनाइट लेंथ के वायर है, ठीक है। दूसरा एक हम और पेयर बनाते हैं मेरे बच्चे, बट करंट का डायरेक्शन हमने अपोजिट कर दिया, डिस्टेंस वही है, सब कुछ वही है, तो इसको हम AB मान लें और इसको हम क्या मान लें, CD। दोनों केसेस में हमें देखने हैं फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इनके बीच अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, इनके बीच अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, समझ गए बेटा। तो देखिए मेरे बच्चे, पहले मैं फर्स्ट की बात करता हूं। PQ वायर के कारण RS वायर पे फील्ड क्या होगा, राइट हैंडेड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे, लाइक दिस। तो थंब किधर होना चाहिए, करंट के डायरेक्शन में, फिंगर्स इधर, तो फील्ड क्या हो गई हमारी, इस फेस के परपेंडिकुलर होता है, तो इनवर्ट होगी। तो इसके कारण जो फील्ड आएगी दैट इज हम B1 मान लें, और डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ट। अगर आप दिखाना चाहें तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा, लाइक दिस, ठीक है। अब RS वायर के कारण भी तो फील्ड होगी, तो इसमें कैसे निकालोगे, RS की तरफ फील्ड रखो, दिख रहा होगा, S से R की तरफ करंट जा रही है, थंब हो गया, फिंगर्स यहाँ, तो इसमें तो फ्रंट दिख रहा है हमारा फेस, तो इसके कारण जो फील्ड होगी यहाँ पे वो बेटा डॉट होगी, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड, और इसमें परपेंडिकुलर टू प्लेन क्या होगा बेटा, दैट इज इनवर्ड। बात समझ में आ गई। अब जरा इनको भी देख लीजिए, तो इसके कारण देखो क्या होगा, अंदर दैट इज B1, और इसमें देखो करंट हम ये नहीं ले सकते, नीचे रखना पड़ेगा, तो हम यहाँ आएगी, तो ये भी अंदर ही आएगी, इट मीन यहाँ पे जो फील्ड आएगी, दोनों केस समझ में आ गए। ये केस कब,
जब करंट सेम डायरेक्शन में, और दिस इज जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में। आप चाहो तो डायरेक्शन निकाल लो, इसमें वही आएगा। तो यहां पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये आएगा, है ना, और यहां पे ऐसे होगा। तो जो फील्ड लाइन आप बनाएंगे वो डायरेक्शन ये आएगा, उल्टा होगा। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि इस वायर की फील्ड क्या है, B1। तो B1 फील्ड के कारण RS वायर पे जो फोर्स लगेगा हमें उसका डायरेक्शन निकालना, हमें उसका क्या निकालना है, डायरेक्शन। समझ गए? तो फोर्स क्या है देखिए जरा, फील्ड अंदर है, करंट कहां है, ऊपर, तो फोर्स किधर हो गया, नीचे तरफ, मींस ये फोर्स आ गया। समझ गए? अब जरा इसका देखो, फील्ड बाहर और करंट ऊपर, दिख रहा है, तो फोर्स किधर हो गया। अब देखिए दोनों फोर्सेस क्या हैं, दिस इज F2, दिस इज F1। इनके डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। तो एक दूसरे इनके बीच क्या होगा, समझ गए होंगे, दैट इज अट्रैक्शन। मींस एक चीज कंफर्म हो गई कि अगर दो वायर में सेम डायरेक्शन में करंट डाले तो डेफिनेटली वो एक दूसरे को क्या करेंगे मेरे बच्चे, अट्रैक्ट करेंगे। बात समझ आ गई होगी मेरे हिसाब से। अब जरा उनको देखते हैं कि अगर करंट का डायरेक्शन एक दूसरे वायर में अपोजिट हो, तो जरा देखिए इस पे फील्ड अंदर बट करंट नीचे, तो फोर्स कहां गया, देखो बाहर की तरफ। ठीक, यहां पे कहां गया फोर्स, बाहर। इसको देखो, फील्ड बाहर, करंट देखना बेटा, फील्ड अंदर है ना, और करंट, तो फोर्स कहां गया, बाहर। तो अगर आप यहां पे देखें तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। तो अब इनमें क्या होगा, रिपल्सन। मींस रिपल्सन कब होगा, रिपल्सन कब होगा, बोलो मेरे बच्चे, जिस समय करंट एक दूसरे के अपोजिट होगी। और अगर करंट सेम डायरेक्शन में वायर में है तो क्या होगा, अट्रैक्शन। अब देखो इसी में एक छोटी सी प्रॉब्लम तुमसे पूछी गई, इसको समझना मेरे बच्चे। एक स्प्रिंग ले ली, समझ गए? अब इसमें करंट डालेंगे, इसी स्प्रिंग में हमने क्या किया, करंट डाला, तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी या एक्सपैंड होगी। देखिए अब देखो जितने भी लूप ले रहे हैं हम, तो करंट हमारी इनको देखो, तो सेम डायरेक्शन में है तो कंप्रेस हो जाएगी, फोर्स इधर लगेगा, तो मींस स्प्रिंग जो होगी हमारी, ये स्प्रिंग थी नेचुरल लेंथ में, तो ये स्प्रिंग जो हमारी होगी वो क्या होगी, गेट्स कंप्रेस्ड। बहुत आसान था, कॉन्सेप्चुअल है। अब देखिए इनके बीच जो फोर्स लगेगा, इन फोर्स को हमें क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या है, हम इस केस की बात कर रहे हैं, केस फर्स्ट। दोनों में डायरेक्शन सेम आएगा, सिर्फ डायरेक्शन का जो डिफरेंट था वो हमने आपको बता दिया। तो पहले देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू PQ आया, B1 मान लेते हैं, क्या होगा बेटा, B1। इसके कारण इनफाइनाइट वायर के कारण फील्ड क्या होती थी, याद करो, μ0/4 पाई, और 2I, I मींस I1, इसके कारण निकालना है, और बाई डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। बात समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अब देखिए मेरे बच्चे, देखिए मेरे बच्चे, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण RS वायर पे फोर्स क्या होगा। तो देखिए मेरे बच्चे कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन RS वायर ड्यू टू B1, क्या आएगा मेरे बच्चे,
F बराबर आई बी एल साइन थीटा होता है ना, पता है आप लोगों को। तो हमारे पास क्या आएगा, F1। I क्या लोगे, जो इसमें करंट जा रही है, और B जो इसके कारण फील्ड है। तो क्या होगा हमारा I2 B, और लेंथ हम L मान लें, तो I2 BL मींस B1L और साइन 90 क्यों, L और B के बीच, B देखो अंदर है और L हमारा ऐसे है, तो परपेंडिकुलर हो गए, तो साइन 90 क्या होगा बेटा 1 हो गया। तो जो F1 आया I2 B1 की वैल्यू रख दो, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 बाई R और इनटू L। समझ गए। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा, F1 बाई L कितना होगा, म्यू नॉट 4 पाई ट्वाइस I1 I2 और बाई R। चूंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो न्यूटन पर। एक चीज ध्यान देना, अगर हम बिल्कुल यही चीज दूसरी तरीके से निकालें कि फोर्स ऑन पी क्यू है, फोर्स ऑन पी क्यू, ये जरूरत नहीं है आपको, आपने यहीं पे खत्म कर दी। तो पी क्यू वायर पे फोर्स क्या होगा, F2 क्या है I1, इस पे करंट और इसकी फील्ड B2 और इनटू लेंथ और साइन 90। समझ गए बेटा, चाहो तो रख लो। तो साइन 91 हो गया, तो I1 और B2 क्या होगा इसके कारण, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I2 इसके कारण यहाँ पे और बाई R और इनटू L। तो अगर आप देखें तो ये वैल्यू ट्वाइस I1 I2 बाई R म्यू नॉट बाई 4 पाई इनटू L, ये दोनों बराबर है ना, अरे ये भी तो बराबर है। तो आपने क्या दिखा दिया मेरे बच्चे कि F1 इसके बराबर होगा F2 के मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप जहां यहां पे चाहो तो आप क्या कर सकते थे कि इफ F1 बराबर F2 बराबर F ले लें, दैट इज इक्वल टू F, तो आप क्या कर सकते हो, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो दोनों वायर के बीच होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस I1 I2 अपॉन R, फोर्स पर यूनिट। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। आपको ये चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये हमने आपको इसलिए दिखा दिया कि इक्वल और अपोजिट फोर्स होगा, मींस दोनों वायर के बीच जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और क्या होगा, अपोजिट होगा। बात समझ में आ गई बेटा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप इसको रफ कर सकते हैं, इसकी जरूरत है नहीं। और इवन अगर आप देखें तो अब ये चीज हमने आपको बता रखी है तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई होगी बेटा आपको कि दो वायर्स के बीच जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस I1 I2 बाई R ये होगा न्यूटन पर मीटर। अब आपसे इससे कहते हैं डिफाइन, इसमें 3 मार्क्स का आता है, डिफाइन 1 एम्पियर। तो इसी फॉर्मूले के बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हैं। देखिए जरा समझना इस चीज को, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर माइनस 7। तो अगर मैं कहता हूं I1 I2 1 एम्पियर हो और R हमारा 1 मीटर, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा, ट्वाइस इंटू 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर। अब इससे डेफिनेशन बहुत आसान, बच्चे सीधे Q बराबर I T डिफाइन कर देते हैं, वो गलत होगा। समझ गया, इसके बेसिस पे डिफाइन करना है 1 एम्पियर करंट है। तो क्या कहेंगे, 1 एम्पियर इज दैट करंट
which when flows in two wires which are kept parallel to each other at separation 1 meter apart, if they attract या repel with the force of 2 into 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। मीन्स अगर दो वायर को, इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, 1 मीटर की डिस्टेंस पे रख दिया जाए और वो एक दूसरे को 2 into 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर की के फोर्स से क्या करें, अट्रैक्ट करें या रिपेल करें, तो उन दोनों वायर में करंट की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी 1 एम्पीयर। तो ये जो पूरा डेरिवेशन है हमारा 3 मार्क्स का आता है, जिसको आप कर सकते हैं। दोनों वायर आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सेम डायरेक्शन में करंट होगी तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, या अपोजिट डायरेक्शन में होगी अट्रैक्ट करेंगे रिपेल करेंगे, तो आपको ये चीज़ प्रूव करके दिखानी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? अब हम इस पे बेस कुछ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। देखिए मेरे बच्चे, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। एक वायर जिसका मास m है, ठीक है, जिसमें I एम्पियर की करंट हम पास कर रहे हैं, इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर विद द हेल्प ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो कह रहा फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे निकालेंगे? देखो एक चीज तो कंफर्म है कि अगर वायर है, इसका मास m है, तो एक ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड होती है बेटा, तो फोर्स किधर लगेगा, ग्रेविटी के कारण, दैट इज mg। ये बात तो समझ में आ रही होगी। इट मींस अगर मैग्नेटिक, इसको बैलेंस करना है, इस कंडक्टर को जो आप देख रहे हैं, तो बैलेंस तभी कर सकते हैं जब मैग्नेटिक फोर्स किधर लगना चाहिए, इधर लगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होना किधर चाहिए, लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन और फोर्स ऊपर चाहिए, ठीक। करंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होनी चाहिए, अंदर की तरफ। इट मींस जो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, इट मस्ट बी इनसाइड, मींस परपेंडिकुलर टू प्लेन, और दैट इज इन वर्ड। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। अब इक्विलिब्रियम में क्या होगा बेटा, इन इक्विलिब्रियम, तो F मैग्नेटिक जो होगा वो बैलेंस करेगा mg को, और मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर है बेटा, आप जानते हो मैग्नेटिक फोर्स हमारा क्या होता है, IBL साइन थीटा, और थीटा हमारा क्या है 90, क्योंकि B अंदर है और I इधर है, तो IDL और B दोनों परपेंडिकुलर है। तो इस केस में हमारा पास मैग्नेटिक फोर्स क्या है, IBL। तो इसमें रख दो, क्या आएगा बेटा कि IBL किसके होगा, mg। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गई बेटा, बोलो, mg/I। तो इनकी वैल्यू अगर पता है तो रख दोगे और आपका आंसर। कोई डाउट नहीं बेटा, समझ में आ गई चीज? शो देखिए मेरे बच्चे, बहुत एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, बहुत छोटी सी। ये कुछ डाटा दिया हुआ है, ये रेलवे ट्रैक है, फ्रिक्शन है इनमें, रफ सरफेस है। एक कंडक्टर जो स्लाइड कर सकता है इसके ऊपर PQ, इन रेल के बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0.800 टेस्ला है, एक सोर्स जिसका EMF 6 वोल्ट है, एक रेजिस्टेंस वेरिएबल है रिहोस्टेट, जिससे हम R की वैल्यू को सर्किट में कम ज्यादा कर सकते हैं। कह रहा है इफ रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट स्लोली डिक्रीजेस एंड इट इज फाउंड दैट व्हेन R goes on just below 20 ohm, the PQ wire just going to start sliding। इस पॉइंट को ध्यान देना। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कैसे निकालेंगे? देखिए मेरे क्यूट से बच्चे, कि जैसे ही हम
की को क्लोज करेंगे, मान लो हम यहाँ पे की लगा देते हैं, क्लोज किया तो सर्टेनली इस वायर के अंदर करंट जाएगी, ये करंट जाएगी ना, समझ गए होंगे मेरी बात। तो करंट कितनी होगी सर्किट में, जो करंट की वैल्यू होगी I इक्वल टू क्या होता है V बाई आर, तो V हमारा कितना हो गया 6 वोल्ट और R जो हमारा है 20 ओम, तो 2 3 जा 10, तो हमारे पास करंट जो आई 0.3 एम्पीयर। ये स्टार्टिंग पोजीशन की हम बात कर रहे हैं। जब इसमें करंट इधर जाएगी तो फोर्स किधर लगेगा, देखिए मेरे बच्चे, फील्ड अंदर है, करंट इधर है, तो फोर्स किधर लगेगा मेरे बच्चे, ये फोर्स लगेगा। तो फोर्स जो है, फोर्स ऑन कंडक्टर PQ, PQ पे जो फोर्स लगेगा बेटा वो कितना होगा मेरे बच्चे, आप जानते हैं F बराबर IBL साइन थीटा, थीटा आप जानते हो 90 है, तो साइन 90 कितना हो गया मेरे बच्चे 1 हो गया, तो मैग्नेटिक फोर्स जो आया तो IBL आया। अब ये फोर्स क्या करेगा, इस कंडक्टर को मूव कराने का प्रयास करेगा, ये मूव नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि इस पे एक फ्रिक्शन लग रहा है, क्या लग रहा है, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन जो हमारा होता है बेटा दैट इज म्यू एम या म्यू इनटू एम जी। तो आप कह सकते हो कि म्यू एम जी किसको बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन, दैट इज एफ एम आई बी एल, तो हमें म्यू चाहिए, तो म्यू कितना हो जाएगा, दैट इज आई बी एल अपॉन एम जी। अब ये सारी वैल्यूज दी हैं हमारी, म्यू की वैल्यू क्या कर लेंगे, बात समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, शो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। थोड़ा सा एक और हम प्रॉब्लम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए मेरे बच्चे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है कि करंट कैरिंग लूप, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारा, उससे a डिस्टेंस पे रखा है, स्क्वायर का साइड भी a है, इसमें I करंट पास हो रही है, वायर में I नॉट करंट पास हो रही है, तो इस वायर के कारण ये जो हमारा स्क्वायर लूप है करंट कैरिंग, इस पे फोर्स कितना लगेगा, बात समझ में आ गई। अब देखना पड़ेगा, देखो एक चीज हमारी कि हमें सभी आर्म के ऊपर फोर्स निकालना पड़ेगा। देखो एक सबसे बड़ी चीज अगर हम आपसे कहते हैं कि स्ट्रेट वायर के कारण r डिस्टेंस पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें, जरा ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, आप जानते हो भी म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई आर 2I बाई आर, ये होता है। डायरेक्शन क्या होगा आप समझ गए होंगे, इनवर्ट, मीन्स इनवर्ट हमारा माइनस के का। अगर हम फ्रेम लेते हैं, कौन सा फ्रेम ले लें, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z। तो अगर देखते हैं B का जो स्ट्रेंथ है वो कांस्टेंट नहीं है, चेंज कर रहा है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, एक चीज ध्यान देना है। तो अगर मैं छोटा सा एलिमेंट काटूं इसके अंदर और इसके नीचे यहां पे, तो इन छोटे एलिमेंट पे देखो r डिस्टेंस, तो फील्ड क्या होगी, अगर r सेम है तो फील्ड क्या होगी, सेम होगी। तो यहां पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इस वाले पे देखिए, फील्ड अंदर है, करंट इधर है, फोर्स ऊपर आ गया, छोटा सा फोर्स df,
इस पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, करंट इधर है तो फोर्स नीचे आएगा बेटा, इट मींस इसका फोर्स नीचे आएगा, उतना ही फोर्स होगा क्योंकि करंट और बी हमारा सेम है। अगर देखते हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन पे जो फोर्स लगेगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब इस पे और इस पे जो लगेगा उसको चेक कर लेते हैं। भाई यहां से यहां तक डिस्टेंस मान लो हमारी B1 फील्ड है क्योंकि A है, ये 2A है, डिस्टेंस चेंज करोगे तो इस पॉइंट पे फील्ड हमारी क्या हो जाएगी, B2, लेकिन डायरेक्शन अंदर ही होगा। अरे यही तो रहेगा, पूरे इधर हर जगह अंदर होगा फील्ड। तो यहां पे फोर्स F1, यहां पे क्या होगा F2। तो पहले डायरेक्शन चेक कर लेते हैं। तो F1 देखते हैं, B अंदर, करंट ऊपर, तो फोर्स इधर। तो ये तो बेटा हो गया F1, और इधर जरा देखते हैं, फील्ड इधर, करंट नीचे, फोर्स बाहर। तो ये क्या हो गया F2। है तो अपोजिट, लेकिन F1 जो हमारा है वो इक्वल नहीं है F2, बल्कि अगर आप देखोगे तो F1 बड़ा है F2 से। क्यों, जरा चेक करते हैं, समझिए। ये तो मैग्नेटिक फील्ड थी हमारी जो हमने डिस्कस किया आपको। अब देखिए, मैग्नेटिक फोर्स ऑन पीएस वायर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन पीएस वायर, F1 IBL sin थीटा होता है बेटा। तो IBL, I कौन सा है, I है, B हमारा B1 लेंथ A है, और साइन थीटा आप जानते हो 90, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो हमारे पास F1 I और B1 की वैल्यू रखो इस वायर के करंट फील्ड, तो कितना आएगा मेरे बच्चे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I नॉट बाई R, R कितना है, दैट इज 8, और इनटू बोलिए ये कट जाएगा, हमारे पास F1 जो आया म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I नॉट। देख लीजिए, ये तो हमने बात की पीएस वायर। अब क्यू आर वायर पे देख लेते हैं। तो ऑन फोर्स ऑन, बोले बेटा क्यू आर वायर। अब सीधे लिखूंगा मैं F2 म्यू नॉट 4 पाई, इसके करंट फील्ड, अब डिस्टेंस 2a हो गई है, तो कितना हो जाएगा, बोलिए मेरे बच्चे, 2 I नॉट अपॉन 2a, तो B हो गया, करंट I वही है और लेंथ उतनी ही है, और साइन नहीं, 2 से 2 गया, A से A गया, तो F2 जो आया म्यू नॉट 4 पाई, बोलो मेरे बच्चे I नॉट आया। अब देख लीजिए कौन बड़ा है, F1 जो था ये तो एज इट इज है, तो ट्वाइस है, तो डेफिनेटली फर्स्ट इक्वेशन दिस इज सेकंड, तो आप देख रहे हैं कि F1 बड़ा है, 2 टाइम्स है। तो अब नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन लूप क्या आएगा बेटा, F1 माइनस F2, तो ये है 2 माइनस 1 आ जाएगा, तो कितना होगा बेटा, म्यू नॉट बाई 4 पाई और I नॉट, चेक कर लो, यही आएगा। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया चीज, एक बार चेक कर लो। अब देखिए मेरे बच्चे, ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, समझ रहे हैं मेरी बात। अब देखिए, ये सेम डायरेक्शन में करंट है, अट्रैक्शन होगा, ये रिपल्सन होगा, लेकिन ये फोर्स कम है क्योंकि F1 बड़ा है F2 से, तो रिजल्टेंट जो हमारा होगा
टुवर्ड F1 आएगा, मीन्स जो लूप होगा गेट्स अफेक्टेड। इधर टुवर्ड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। बात समझ में आ गई बेटा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। तो आपने देखा होगा जो दो टॉपिक्स हमने कराए हैं दोनों लेक्चर में, एक तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर और एक ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सीबीएसई में 110% इसमें से, सब्जेक्ट 2 में हमेशा ही बेटा इसमें से प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। इसमें हमें बहुत सारी थोड़ी सी डिफिकल्ट प्रॉब्लम करानी है, लेकिन वो इस लेक्चर में नहीं कराएंगे, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस डे।